यही नहीं, अभी और सुनिए। पड़ने लगी थोड़ी थोड़ी ठंड, पड़ने लगी थोड़ी थोड़ी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वीडियो में जितनी भी जगह बीप था वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि मैं सुनाना नहीं चाहता था, बल्कि वहाँ पे सीधे गाली दी हुई थी। तो भजो राधे गोविंद और आरती कुंज बिहारी की इसके साथ में गाली का उपयोग मतलब काफ़ी अजीब लगता है ये सोच करके भी कि हम भगवान की आरती के साथ में गाली उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी संस्कृति को ख़राब किया जा रहा है इसके बारे में तो बिल्कुल मैं आगे बात करने वाला हूँ, लेकिन पहले मैंने सोचा कि कुछ बुद्धिजीवियों ने, आप कह सकते हो कुछ ज्ञानचंदों ने तैयारी कर ली होगी कि ट्विटर पे आकर के हैशटैग स्टार्ट करें, जैसे नो वाटर ऑन होली, सेव वाटर ऑन होली, ड्राई होली, इस टाइप के कुछ हैशटैग्स जो हैं वो बहुत जल्दी अभी आने की तैयारी में होंगे। तो हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ी अपनी तैयारी कर लें ताकि हम भी अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को अपने तरीके से जैसे हम मनाते आए हैं वैसे मना सके। अक्सर जब हिंदू त्यौहार आते हैं तो ट्विटर पे ज्ञानचंदों की हालत कुछ इस तरीके की होती है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। उस हिसाब से जो आपको पहला हैशटैग देखने को मिलेगा वो हो सकता है कि नो वाटर होली या सेव वाटर होली होगा। तो जैसा कि आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको रिकॉर्ड करने वाला दिन जो है वो है वर्ल्ड वाटर डे। आज के दिन किसी ने भी इसकी बात नहीं की है कि होली वाले दिन वाटर लेवल एकदम अचानक लो चला जाता है। सबने ये रीजंस बताए हैं कि किस रीज़न की वजह से वाटर लेवल लो हो रहा है, वाटर ख़त्म हो रहा है। उसके रीजंस मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि यहाँ पे होली एक रीज़न है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नो वाटर होली या सेव वाटर होली की बात होती है तो मैं उस बात पे भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि नगर निगम जो हमें पानी देता है यूज़ करने के लिए, तो उससे अगर 365 में से 364 दिन अगर उसमें से गाड़ियाँ धुली जा रही हैं या रोड पे उससे छिड़काव हो रहा है, पशुओं को धुला जा रहा है और जो हमारे पौधे लगे हुए हैं उनको पानी दिया जा रहा है, अगर ये काम हम एक दिन ना करें तो मेरे हिसाब से हम इतना पानी बचा लेंगे कि हम अपनी होली आराम से मना सकते हैं। तो कृपया मेरा उन लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग ट्विटर पे आकर के इस तरीके के हैशटैग ना चलाएं, अन्यथा इस तरीके की चीज़ों को भी आप लोग अगर रोशनी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और 365 दिन दीजिएगा, ये नहीं चलेगा कि आप होली वाले दिन आकर के बस बोल दें और काम खत्म हो। दूसरी जो समस्या आपको याद दिलाई जाएगी कि भाई पशुओं की समस्या मोस्टली हमें पेटा याद दिलाता है हर बार। तो जिस तरीके से कि कुत्तों पे कलर नहीं आना चाहिए, डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को थोड़ा सा बचा के रखें, उन पे कलर न डालें, सही भी है, इंसानियत के हिसाब से कुत्तों के ऊपर या जानवरों के ऊपर कलर नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन पेटा से मेरी एक गुजारिश ये भी है कि अगर कुत्ते जिस तरीके से जानवर हैं उस तरीके से बकरे भी जानवर होते हैं, और कृपया उन विषयों पे भी ध्यान दीजिए जिनके लिए कई समय से आवाज़ उठ रही है कि वायलेंस क्यों हो रहा है। ठीक है, ये मुद्दे आपको उन मुद्दों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा आपको याद दिलाया जाएगा कि होली के जो कलर होते हैं उनमें केमिकल्स होता है, इसलिए हमें होली नहीं खेलनी चाहिए या उससे स्किन इन्फेक्शन होता है। तो मैं आपको कुछ वीडियोस आपको दे देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा, जिससे आप घर पे बैठ करके जो अपने देसी कलर होते हैं ना, जो आप घरेलू कलर बोलते हैं जिन्हें, वो आप बना सकते हैं और उन कलर से आप बिल्कुल होली खेलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो सामान आप खा सकते हो जब, तो लगा तो बिल्कुल सकते हो मेरे हिसाब से।
ये तो वो बातें हो गई जिससे हमें ट्विटर ये सलाह देता है कि भाई हमें होली क्यों नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब जिन मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ वो मुद्दे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने वीडियो आपको पहले 3 वीडियोस दिखाई हैं, क्या हमारी संस्कृति कहीं से कहीं तक ये बताती है कि हम आरती के साथ में गालियाँ दे सकते हैं? क्या हमारी संस्कृति कहीं भी ये बताती है कि हम किसी भी गाली वाले दोहे पढ़ के, जिसको दोहा कह सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि ये 2-2 लाइन में पढ़े हुए दोहे हैं, जिसको अश्लीलता से पढ़ के और फिर भजो राधे गोविंद, मतलब कहीं से भी ये सही लगता है? और अगर सही नहीं लगता है तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हर समय सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट करते हैं या ये चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों ने कहाँ पे गलत किया या क्रिश्चियनों ने कहाँ पे या दूसरे धर्मों ने कहाँ पे गलत किया है हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए। उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कम से कम इस साइड को भी देखिए। अगर हमारे ही घर में या हमारी ही थाली में छेद रहेगा तो दूसरे अगर बोल के जा रहे हैं तो उनके पास भी तो एक मौका बन जाता है ना कि इस तरीके की चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लाइन से अगर आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे ढेर वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक करना। अच्छी मुहिम थी कि कुछ इंस्टाग्राम और कुछ ट्विटर के ऐसे अश्लील अकाउंट्स थे जिसके लिए सबने आवाज़ उठाई और वो अकाउंट हट गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, और इस टाइप के अभद्र चीज़ें अगर हैं यूट्यूब पे भी तो एक साथ कहीं ना कहीं मिल करके और इसको एक मुहिम की तरह ख़त्म करें कि इस टाइप के वीडियोस अभद्रता के, जो भी स्पेशली जो भगवान के नाम के साथ में है, उस टाइप के अकाउंट्स को तुरंत बैन किया जाए या उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगली बात है कि जो होली के गीत थे भाई, जब होली होती थी पुराने ज़मानों में, जब डीजे नहीं हुआ करता था, जब म्यूज़िक सिस्टम नहीं हुआ करते थे, ठीक है आज म्यूज़िक सिस्टम है, डीजे है, तो उस समय जो होता था उस समय फागुन गीत गाए जाते थे जो कि पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार के एक हिस्से की तरह थे। तो उसमें कहीं पे भी आपको अश्लील भाषा का या अश्लील चीज़ों का होना नहीं दिखेगा। लेकिन जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ गीत हैं जो मैं जस्ट ऐसे ही सर्फ कर रहा था इंटरनेट और मुझे समझ में आया कि मतलब मैं खुद इस चीज़ को लेकर के सीरियस था कि ट्विटर पे ये ट्रेंड चलेगा, तो उसके लिए हमको भी पता होना चाहिए कि इंटेंशनली अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसको कैसे जवाब देना है। तो मुझे ये जब चीज़ें दिखती हैं इस टाइप की, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इस टाइप की चीज़ें जब मुझे दिखी तो मुझे कहीं ना कहीं खुद पे भी इस चीज़ से अजीब लगने लगा कि मैं आज तक इस चीज़ के लिए सोया हुआ था कि आप देखो इन गानों को, इन गानों के लिरिक्स देखो, इन गानों के लिरिक्स छोड़ दो, आप टाइटल पढ़ ले सकते। ये टाइटल हैं, ये हमारे वो गाने हैं जो हमें होली पे, स्पेशली होली के लिए बनाए हुए हैं, और इसमें अश्लीलता अपने चरम पे है, ठीक है, जो सही चीज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस पे भी ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। और सबसे ख़ास चीज़ कि भाई इस टाइम पे मार्केटिंग के नाम पे कुछ ब्रांड्स भी हो सकता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करें कि सेव वाटर ऑन होली, नो वाटर ऑन होली। तो मैं अपनी तरफ से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप का कोई भी फालतू एजेंडा चलाया जाता है तो जितने भी लोग इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे तो वो लोग प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस टाइप के जो लोग एजेंडाज चला रहे हैं, पहले भी ये चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने गलत तरीके से धर्म को दिखाने की कोशिश की है, संस्कृति को ख़राब करने की कोशिश की है, तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शंस लिए हैं। हमने ट्विटर ट्रेंड्स, बॉयकॉट और ये सब चीज़ें स्टार्ट की, और फिर उसमें कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता रहा और वो चीज़ें बड़े स्तर पे गई और बाद में उन लोगों को भी माफ़ी मांगना पड़ी। तो पहले से ही बता देना चाहूँगा कि इस तरीके की कोई भी ऐसी हरकत ब्रांड्स खुद से ना करें। आपके पास मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है, या फिर आप कर रहे हैं तो कोई एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी के साथ में मार्केटिंग करिए उस त्यौहार। तो अब बात करते हैं कि लोगों को इस तरीके के हैशटैग्स, एजेंडाज, इन सब चीज़ों में घुसने का टाइम कैसे मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि जब पुराने ज़माने में कोई भी त्यौहार हमारा हिंदू संस्कृति का मनाया जाता था तो उसके अंदर एक समय होता था जब से तैयारियां चालू हो जाती थी, और पूरा परिवार एक साथ मिलके, जो घर की गृहिणियाँ या फिर घर की औरतें होती थी वो घर की साफ़ सफाई और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। घर के जो पुरुष होते थे वो घर से बाहर के जो काम होते थे, जैसे कि अगर हम होली की बात कर ले तो होली की तैयारियों में मिठाइयाँ बनानी है, मावा बनेगा, कैसे बनेगा, दूध से बनना है तो उसको लाने का, उसको लाने के बाद उसको बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, ये सब चीज़ें मैनुअली होती थी पहले।
तो इसमें एक समय जाता था कि भाई घर की साफ़ सफाई हो जाएगी, घर को अच्छे से सजा लेंगे और फिर बाकी सारी चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो एक समय निकल जाता था और हमें भी पता नहीं चलता था कि इसमें एक समय लग गया। और सब घर के आसपास रहते थे, घर के साथ में रहते थे, तो सबको मज़ा भी आता था उस चीज़ में। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज चीज़ें हमें आसानी से मार्केट से उपलब्ध हो गई। मार्केट से उपलब्ध होने की वजह से हम उस पर ध्यान देते ही, हम सोचते हैं मिठाइयाँ ठीक है हम 1 किलो जाके बाजार से ले आएंगे, रंग ठीक है हम शॉप से खरीद लेते हैं। उस चक्कर में चीज़ें हमें इतनी जल्दी जल्दी मिलने लगती है कि हमें बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। तो हम इन फेक एजेंडाज में घुसना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि हम देखो कितने जागरूक हैं। जागरूकता से मतलब ये नहीं होता है किसी त्यौहार पे आकर के आप एक बार बोल के चले जाओ कि वाटर बचा लो और केमिकल मत यूज़ करो। क्या आपको पता है कि वो जो पानी है वो पानी कितनी तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ की वजह से दूषित हो रहा है, केमिकल्स की वजह से ख़राब हो रहा है। वाटर लेवल लो होने का एक कारण ये भी है कि पानी पॉल्यूशन की वजह से लेवल कम हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन जिसे कहते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो कृपया करके एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ करके एक बार फिर उसके बाद बताइएगा कि यहाँ पे होली की क्या प्रॉब्लम थी ऐसी कि होली को ही टारगेट करना चाहिए, या क्या प्रॉब्लम थी कि सिर्फ होली पे ही इस बारे में हम बात करें। क्यों 365 दिन हम बात नहीं कर सकते? और अगर हम 364 दिन नहीं कर सकते 365 में से, तो हम उसे एक दिन में भी बात करने का हक नहीं रखते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ तो हर चीज़ के दिन बन चुके हैं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि वुमेंस डे के बारे में मैंने कुछ बात कही थी। तो वैसे ही अभी हमारे वर्ल्ड वाटर डे जो है वो बन चुका है, तो हम एक दिन याद कर लेंगे कि हाँ पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी वो अलग बात है कि हम डेली उससे गाड़ियाँ धुल रहे हैं या रोड पे छीट रहे हैं कि भाई ठंडाई बनी रहे, अपना गार्डन में छीट रहे हैं ताकि ठंडाई बनी रहे। भले ही दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत ना हो, लेकिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पानी वो नगर निगम दे रहा है, तो हमसे वो भी कैलकुलेशन नहीं ले रहा है कि भाई एक घर के व्यक्ति को कितना पानी मिलना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ वाटर जो है हमारे यहाँ का, वाटर मैनेजमेंट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और उस वाटर मैनेजमेंट को अगर समझा जाएगा तो चीज़ों को काफ़ी हद तक अच्छा किया जा सकता है। तो बजाय इसके कि एक दिन आकर के ज्ञानचंद बन के ट्विटर पे ज्ञान दे के चले जाने से हम उस पर काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एक और ख़ास मुद्दा जो कि अक्सर होली पे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हम एक वर्ड बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है, और उसमें हर वो चीज़ कर जाते हैं जिससे लोगों को बुरा लगेगा। जैसे कि अगर बात की जाए तो अब्यूज़ करना या फिर कुछ गलत हरकत करना, ये सब चीज़ें अक्सर होली पे हो जाती हैं। अब वो पता नहीं वो किस वजह से होती हैं, क्या मानसिकता उस त्यौहार की ऐसी बना ली गई है अपने दिमाग में, या फिर जो भी मादक पदार्थ उस समय या जो भी नशीले पदार्थ उस समय पिए गए हों उनके द्वारा जिसकी की ज़रूरत नहीं है उस दिन, उसकी वजह से वो चीज़ें हो जाती है। मतलब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर बुरा न मानो होली है बोला है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि इंसान को सारी हदें, जो कहते हैं कि इंसान बेहया हो जाए, ऐसा कहीं भी उस वर्ड का मीनिंग नहीं होता है कि बुरा न मानो। ठीक है, तो इस वर्ड को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना या इस वर्ड को गलत तरीके से यूटिलाइज करना बंद करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कानून तो है ही, वो अपना काम करेगा। जैसा कि सबको पता है कि कोरोना फिर से आ चुका है, तो होली खेलते वक्त थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सोशल गैदरिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइएगा। समय पे जाइए, समय पे आइए। त्यौहार है, मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि इस तरीके की कोई भी गलत चीज़ उस दिन ना हो जाए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक होली मनाएं। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ छोटी सी टिप्स और एडवाइस जिसकी वजह से आप होली अच्छे से मनाइए। और ध्यान रखें कि हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारा त्यौहार है, तो इसमें कोई अभद्रता हम करें तो हम दूसरों की तरफ अगर उंगली उठाएं उसके पहले हम अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक लें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। बाकी कोई दूसरा बोले या कोई तीसरा बोले या चौथा बोले, अगर वो त्यौहार या वो संस्कृति के बारे में बात कर रहा है तो वो अगर हमारा है या किसी तीसरे का है, अगर बोला है तो गलत है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हो पाएँ
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके का कंटेंट तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।